हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका यस 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 सिमिलरिटी। जैसा कि मैं आप लोगों को ए सिमिलरिटी और डबल ए सिमिलरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका एकदम अच्छे तरह से डेरिवेशन करा चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका यस 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 सिमिलरिटी। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले एस 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 का मतलब क्या होता है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, कह रहा है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यदि आपके दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मतलब आपका ए बी अपान के बच्चों डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान के ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपान के डी एफ। ये मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होने का मतलब। तब क्या होगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब आपका एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। उसके बाद फाइनली जाके हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब जाके दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। हमने ट्रिपल ए सिमिलरिटी में क्या देखा था कि उसके दो ट्रायंगल था और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल थे। तब क्या होता था कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जाके प्रोपोर्शनल होती थी, हम लोग प्रूफ करते थे, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता था, सिमिलर होता था। लेकिन यहाँ क्या है कि जस्ट उसी का उल्टा दिया हुआ है, मतलब कि तीनों साइड, एक ट्रायंगल के तीनों साइडें करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडें के क्या है, आपके प्रोपोर्शनल में है। तब क्या होगा कि इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल होंगे, तो जाके इसका क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल को अगर आप लोग इक्वी एंगुलर प्रूफ कर दिए, इक्वी एंगुलर का मतलब बच्चों ये होता है कि इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इसके तीनों एंगल के बराबर होंगे, तो इसको बोला जाएगा इक्वी एंगुलर। अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में इक्वी एंगुलर हैं तो 100% आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि आपने ट्रिपल ए सिमिलरिटी में प्रूफ किया था कि अगर दो ट्रायंगल अगर इक्वी एंगुलर थे तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल में होंगी, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बस आप इतना प्रूफ कर दीजिए कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वी एंगुलर हैं। जब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होंगे तो 100% आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस थ्योरम में हम लोगों का बस एक ही टारगेट रहेगा कि करस्पॉन्डिंग साइड आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ, इसी की मदद से हम लोग प्रयास करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग इक्वी एंगुलर प्रूफ कर दें। इक्वी एंगुलर का मतलब आपका एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। जब इक्वी एंगुलर हो जाएगा तो आपका ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन, एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को चलना है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपका गिवन पर आपका हाफ मार्क्स मिलता है, आपका टू प्रूफ पर हाफ मार्क्स मिलता है, कंस्ट्रक्शन पर आपका हाफ मार्क्स मिलता है, सटीक आपने फिगर बना दिया हाफ मार्क्स मिलता है, मतलब आपका यहीं से आपको 2 नंबर हो जाएगा। और आपने करेक्ट प्रूफ कर दिया तो उस पर से 2 नंबर मिल जाएगा। तो 2 + 2 कितना होता है, 4 नंबर में आपका मिलता है। क्लियर, ऐसे प्रूफों पर आप देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, आपके पास दो ट्रायंगल हैं, क्या, ए बी सी और डी ई एफ गिवन है। इसके बाद भी कुछ गिवन है, क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है बिल्कुल आपका सेम है, मतलब ए बी अपान के डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान के ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपान के आपका डी एफ। ये मैटर आपका क्या है, क्वेश्चन में ही आपका थ्योरम में गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि एबीसी जो ट्रायंगल होगा आपका क्या, डीईएफ ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंस्ट्रक्शन में कि ट्रिपल ए में भी कंस्ट्रक्शन आपको सिखाया था, वही कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ भी करनी है। और मैंने बताया था कि वो कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग याद किए होते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को बच्चों देखिए, जरूर देखिए वीडियो को। देखिए, आपका कंस्ट्रक्शन, लेट अस टेक ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, एबीसी और डीईएफ लेने ट्रायंगल, और सच दैट आपको ऐसे लेने, बहुत ध्यान से देखना है। आपको एक ट्रायंगल को बड़ा बनाना है और एक ट्रायंगल को छोटा बनाना है। क्लियर है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन जो किया गया आपको किया जा सके।
तो उसमें होगा क्या कि ए बी अपान की डी, वो ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया हुआ है ए बी अपान की डी, इसको लिखेंगे ए बी अपान के डी इक्वल टू बी सी अपान के ई एफ इक्वल टू ए सी अपान के डी एफ। ये मैटर आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा गया लेस देन 1। लेस देन 1 लिखने का बच्चों रीजन है कि ट्रायंगल छोटा है और ये ट्रायंगल क्या आपका बड़ा है। तो जब आप लोग ए बी में आपको डी ई से भागा देंगे, छोटे साइड में जब बड़ी साइड से भागा देंगे, तो जब भी आपका जो आएगा वैल्यू 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब 1 से छोटा दिखाने का मतलब यही हुआ कि आपका जो ए बी है वह छोटी साइड होगी और डी क्या होगी, बड़ी साइड होगी। मतलब आपका ट्रायंगल एबीसी छोटा होगा, डी एफ क्या होगा आपका बड़ा होगा। लेस देन 1 का मतलब बच्चों यही है। अब देखिए ये आपका तो दिया हुआ है, अब आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना था कि आपको डीपी कट करना। देखिए डीपी कट करना है किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, और आपको डी क्यू कट करना है किसके इक्वल, ए सी के इक्वल कट करना है। फिर आपको पी क्यू को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। आप कहीं कंस्ट्रक्शन में है बच्चों तो यहाँ देखेंगे आपको कट करना है डीपी कट करना। देखिए आपको डीपी बड़े बड़े ट्रायंगल में आपको कट करना पड़ेगा डीपी इस ए बी के इक्वल, और आपको डी क्यू कट करना पड़ेगा किसके, ए सी के इक्वल। कट करने के बाद आपको पी क्यू को ज्वाइन कर देना था। ये सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन आपका ट्रिपल ए सिमिलरिटी में भी था और इसमें भी आपका है। मैं आपको पहले बता चुका था कि जो आपका यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सेम होने वाला है। अब देखिए अब हम आएंगे प्रूफ में। अब प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बस देखिएगा कैसे। आपको देखिए ए बी अपान के डी इज इक्वल टू ए सी अपान के डी एफ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा कैसे, मैंने कहाँ से लिया आपको बता दूं। देखिए ए बी अपान के डी इज इक्वल टू, इसको छोड़ दिया मैंने, ले लिया ए सी अपान के डी एफ, ए सी अपान के डी एफ। मतलब देखिए ए बी अपान के डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान के ई एफ। मैंने नहीं लिखा, क्या लिखा डायरेक्ट अब ए सी अपान के डी एफ। लिख सकता हूँ को नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि ये तीनों साइड करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने दो को लिया, किसको, इसको ए बी अपान के डी एफ को, और उसके बाद ए सी अपान को क्या डी एफ को लिया, ताकि मैं क्या कर सकूं कि डी पी क्यू को और बड़े बड़े ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकूं। आगे आपको आएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मत घबराइए आप लोग। तो मैंने क्या कर लिया कि ए बी अपान के डी इक्वल टू कितना, ए सी अपान के डी एफ ले लिया। अब बहुत ध्यान से देखना है। आपने देखा कि ए बी के इक्वल आपने डी पी कट किया है, बहुत ध्यान से देखिए। आप ए बी के इक्वल आपने क्या कट किया डीपी, और ए सी के इक्वल आपने क्या किया आपने डी क्यू। यह कंस्ट्रक्शन हमने किया हुआ है। अब क्या करिए, इस ए बी के जगह आप रख दीजिए डीपी। क्यों, क्योंकि आपने जब कंस्ट्रक्शन किया था बच्चों तो देख सकते हैं इस ए बी के जगह आपने डीपी कट किया था ना, इस ए बी के इक्वल। तो इस देखिए ए बी की जगह हम डीपी रख सकते हैं और ए सी की जगह डी क्यू रख सकते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब देखिए तो वही किया गया है, इस ए बी की जगह रख दिया गया आपका डीपी अपान की डी रहेगा बिल्कुल सेम। इस एसी की जगह क्या रख दिया गया है, डी क्यू अपान के डी एफ, बिल्कुल सही है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि डीपी अपान के डी इज इक्वल टू डी क्यू अपान के डी एफ, डी क्यू अपान के डी एफ। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आपके बीच में बीपीटी का यूज हो रहा है। देखिए इस वाले ट्रायंगल में डी ई एफ ट्रायंगल में डी पी अपान के टोटल डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपान के डी एफ। ये कब होगा, जब आपका पी क्यू पैरेलल किसके होगा, ई एफ के। क्योंकि बीपीटी थ्योरम में क्या होता था कि अगर पी क्यू अगर पैरेलल ई एफ के है तो मैंने 3 रिजल्ट फाइंड किए थे। कौन कौन, आपका इतना अपान के इतना और इतना अपान के इतना पहला रिजल्ट था। जब क्या किया, इसी वाले रिजल्ट्स में 1 ऐड करके दोनों पक्षों में जब सॉल्व किया गया था तो आपका ऊपर वाला पार्ट अपान के टोटल, ऊपर वाला पार्ट अपान के टोटल, क्लियर है, या तो नीचे वाला पार्ट अपान के टोटल, नीचे वाला पार्ट अपान के टोटल, ऐसा लिखते थे। इसमें देखिए क्या है, देखिए आपका यहाँ मैटर बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को। जब आपका लिख दिया गया देखिए डीपी अपान के डी, डीपी ऊपर वाला पार्ट अपान के टोटल डी, और डी क्यू ऊपर वाला पार्ट अपान के टोटल कितना डी एफ, क्लियर है। तो इसका मतलब कि लिख सकते हैं, सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। आपका जो पी क्यू है वह किसके पैरेलल होगा, आपका ई एफ के पैरेलल होगा। क्योंकि आप लोग कन्वर्स थ्योरम बिल्कुल जानते हैं क्या, कि जब आपका सेम अनुपात में दो साइड अगर डिवाइड हो रही हैं तो आपका जो पी क्यू होगा बिल्कुल किसके पैरेलल होगा, ई एफ के पैरेलल होगा, क्लियर है। देखिए इतना अपान के टोटल और इतना अपान के टोटल, इसका मतलब पी क्यू किसके पैरेलल होगा, आपका ई एफ के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। लिख सकते हैं बच्चों आपका, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, आपका हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। मतलब आपका जो पी क्यू लाइन होगा किसके पैरेलल होगा, आपका ई एफ के होगा। अब देखिए जब ए वाला इसके पैरेलल हो गया,
जब पैरेलल हो गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एंगल जो P होगा आपका एंगल E के इक्वल होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि PQ पैरेलल EF है, तो ए वाला एंगल P और ए वाला एंगल E आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल E, क्यों? क्योंकि एंगल P और एंगल E बच्चों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और एक चीज और, एंगल Q इक्वल टू एंगल F, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, ये भी आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इसलिए Q भी आपके क्या होगा? आपका इक्वल होगा। तो एंगल Q इक्वल टू एंगल F आपका सेम रीजन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद देखिए, तो देखिए बहुत ध्यान से, ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ए वाला एंगल बहुत ध्यान से देखिएगा, ए वाला एंगल आपका बच्चों इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो देखिए आप देख सकते हैं DPQ ट्रायंगल में और बड़े बड़े ट्रायंगल DEF में, तो ए वाला एंगल इसके इक्वल और ए वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में आपके दो एंगल करस्पॉन्डिंग इन दोनों एंगल के इक्वल हैं। इसका मतलब छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? सिमिलर हो गया। देखिए वही बात आपको लिखा गया है। तो देखिए आपका DPQ, देखिए आपका DPQ आपका सिमिलर होगा किसके? DEF के सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं DPQ में एंगल P आपका DEF में एंगल E के इक्वल है और एंगल जो Q है इस एंगल F के इक्वल है। इसका मतलब कि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल डबल A से क्या हो चुका है? आपका सिमिलर हो चुका है। डबल A से क्या हो चुका है? देख सकते हैं डबल A से आपका सिमिलर हो चुका है। तो सिमिलर होने का मतलब इसमें सिमिलरिटी के रूल्स लगेंगे। अब देखिए आपका DP अपान के D, वो ध्यान से देखना आपको, DP अपान के D, देखिए आपका DP अपान के DE इज इक्वल टू PQ अपान के EF लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो चुका है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब देखिए बच्चों आपका DP अपान के D, देखिए आपका DP अपान के टोटल DE इज इक्वल टू PQ, देखिए PQ अपान के आपका EF लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर हो चुका है इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो लिख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल के जो साइड आपका DP, अब बड़े वाले का क्या? DE, और छोटे वाले का साइड क्या हो गया? तो PQ, और बड़े वाले का क्या हो गया? EF। ये आपस में क्या होंगे? बिल्कुल आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं AB अपान के D, बहुत ध्यान से देखना है, इस DP की जगह आप लिख सकते हैं AB, क्योंकि देखिए इस DP को AB के इक्वल कट किया गया है, इसलिए इस DP की जगह आप लिख सकते हैं AB अपान के D इज इक्वल टू PQ अपान के EF रहने दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? आपका फर्स्ट हो गया। अब देखिए AB, वो ध्यान से देखिएगा, AB अपान के D इज इक्वल टू BC अपान के EF, ये आपका मैटर गिवन है। देखिए अब हमने इन दोनों को ले लिया, तो इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन में क्या बनाइए? सेकेंड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कंपेरिजन कराइए। देखिए LHS बिल्कुल इक्वल है, तो इसके RHS बिल्कुल क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो RHS इसका लिख दिया गया। अब देखिए दोनों में इधर भी EF है, इधर भी EF है, तो आपका क्या हो जाएगा? EF से EF आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? BC इज इक्वल टू कितना बचेगा? आपका PQ बचेगा। अब बहुत ध्यान से देखना है कि आपने प्रूफ कर दिया कि BC जो है वो PQ के इक्वल है। अब आपको अगला जो टारगेट होगा, आपको दिखाना है ABC और DPQ आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि ABC और DEF आपके इक्विएंगुलर हैं। तो देखिए AB बराबर DP, देखिए AB बराबर क्या? DP, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। अगला AC बराबर DQ, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद BC बराबर PQ, आपने प्रूव किया, लिखेंगे प्रूव्ड एबव, जो आपने ऊपर अभी प्रूफ किया है। तो देख सकते हैं आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? आपका कॉन्ग्रुएंस। क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रुएंस। कैसे? आपका यस से, क्लियर है? यस से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो चुका है? आपका कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब बच्चों बस हो गया काम। अब देखिए कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आपका एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, क्लियर है? CPCT से। अब देखिए आपका जो एंगल B है आपका एंगल P के इक्वल होगा
और जो पी एंगल है और ऑलरेडी ई के इक्वल है, क्योंकि आपने पी क्यू को ई एफ के आपने पैरेलल प्रूफ किया था, तो जो एंगल पी है वो ऑलरेडी आपका एंगल ई के इक्वल है। आप देख सकते हैं कि आपका बी जो है किसके इक्वल हो गया, आपका ई के इक्वल हो गया। उसके बाद आपको देखिए एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, आपका एंगल सी इक्वल टू क्यू, और जो क्यू ऑलरेडी देख सकते हैं एंगल एफ के इक्वल मैं प्रूफ कर चुका हूँ, क्योंकि पी क्यू और ई एफ को हमने क्या प्रूव किया था, पैरेलल, तो ये वाला आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा ही। तो देखिए आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और क्यू किसके बराबर है, आपका एफ के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल जो सी होगा वो बिल्कुल किसके, एंगल एफ के बराबर हो गया। तो देख सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल में और डी ई एफ ट्रायंगल में बच्चों आपका इस ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल सी जो एंगल एफ के इक्वल, मतलब दोनों ट्रायंगल के आपके जो तीनों एंगल हैं करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हो चुके हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो चुके हैं, इक्वी एंगुलर हो चुके हैं। तो इक्वी एंगुलर का मतलब बच्चों क्या होगा कि आपको जो गिवन ट्रायंगल होगा आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिए फाइनली लिख देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आप प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब कि द गिवन ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, जो दिया हुआ ट्रायंगल आपका इक्विएंगुलर है, इसका मतलब आपस में क्या है, आपका सिमिलर है। तो मैं आप लोगों को बच्चों एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, बस दोनों ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना था इक्विएंगुलर। आपका दिया क्या था, दिया था बच्चों आपका एक ट्रायंगल आपका एबीसी है और डी एफ दूसरा ट्रायंगल है। तो इसमें क्या दिया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो बिल्कुल क्या दिया था, सेम दिया था। तो आपको प्रूफ करना था कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा ट्रायंगल लेना है और एक क्या लेना, आपको एक बड़ा ट्रायंगल लेना है। उसके बाद आपको करना क्या, सबसे पहले गिवन लिख देंगे, उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना वो भी लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, क्योंकि आपने इसको छोटा लिया इसको बड़ा लिया है, तो जो आपका साइड का जो रेशियो होगा एक से क्या होगा छोटा, इसको दिखा देना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया कि डीपी कट करना ए बी की इक्वल और डी क्यू कट करना किसके, ए सी की इक्वल। उसके बाद आपको ज्वाइन कर देना था पी क्यू को। अब देखिए प्रूफ में क्या करना था, आपको प्रूफ में क्या करना है, आपको लिखें ए बी अपान के डी ई इज इक्वल टू, आपको इसको नहीं लेना है, ए सी अपान के डी एफ को ले लेंगे। क्लियर है, देखिए प्रूफ में ए बी अपान के डी इज इक्वल टू ए सी अपान के डी एफ को ले लेंगे, और इस ए बी के जगह लिख देंगे डी पी, और आपका इस ए सी की जगह लिख देंगे क्या, इस ए सी की जगह क्या लिख देंगे, डी क्यू, जो कि आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और यहाँ रीजन भी दिखा देंगे। अब देखिए कि आपका इतना अपान के टोटल और इतना अपान के टोटल, इसका मतलब क्या हुआ कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपका पी क्यू जो होगा पैरेलल किसके हो जाएगा, ई एफ के। क्यों, क्योंकि देखिए इतना अपान के टोटल और इतना अपान के टोटल का मतलब यही हुआ बच्चों कि जो पी क्यू होगा किसके, ई एफ के आपका पैरेलल होगा। क्लियर, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर, अगर अनुपात अगर बराबर है तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ई एफ के। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलता है, तो इसका मतलब पी क्यू को आपने किसके, ई एफ के पैरेलल दिखा दिया। जो बेटा क्या होगा कि जब ये इसके पैरेलल होगा तो एंगल पी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल जो क्यू होगा एंगल एफ के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो उसी दो मैटर को लिख दिया गया कि एंगल जो पी एंगल ई के इक्वल और एंगल जो क्यू एंगल एफ के इक्वल। अब बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, इसका मतलब छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल अब आपका क्या हो चुका, सिमिलर। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल बड़ा वाले ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल बड़े वाले ट्रायंगल की इस वाले एंगल की इक्वल है। मतलब दोनों ट्रायंगल छोटा बड़ा ट्रायंगल क्या हो चुका है, आपका सिमिलर हो चुका है। तो सिमिलर हो चुका है, अब देखिए कैसे, डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो चुका है। जब सिमिलर है तो आपका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं आपका डीपी, क्या लिख सकते हैं, डीपी अपान के डीई इज इक्वल टू पी क्यू अपान के एफ। क्यों, क्योंकि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आप प्रूव कर चुके हैं सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ, ये आपका डी है, इसको आपको भूलना नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपका सिमिलर हो चुका है, इसका मतलब डी पी अपान के डी इक्वल टू पी क्यू अपान के क्या, ई एफ, इसको लिख देंगे। देख सकते हैं सिमिलर होने का मतलब लिख देंगे। अब करना क्या है, बस डीपी की जगह आपको लिख देना था ए बी। क्या लिख देना था, इस डीपी की जगह क्या लिख देना था, ए बी, क्योंकि डीपी बराबर आपका ए बी है, और अपन के डी इक्वल टू पी क्यू अपन की एफ, इसको छोड़ देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट बना देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से ए बी अपन के डी इक्वल टू बी से अपन की एफ, इसको ले लेंगे। क्लियर है, इन दोनों को भी अब की बार लेंगे, एक क्वेश्चन सेकेंड दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, एलएचएस एलएचएस इसका बराबर हो जाएगा, तो आरएचएस आरएचएस भी बिल्कुल क्या आपका बराबर होगा। देखिए ई एफ सी एफ कट जाएगा, फाइनली आपका पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, देखिए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, पी क्यू। तो आपने प्रूव कर दिया बी सी इक्वल टू पी क्यू। अब क्या करना है कि इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को आपको दिखाना कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब बच्चों देखिए
ए बी बराबर कितना, डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, ए सी बराबर कितना, डी क्यू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, और आपने प्रूफ किया अभी कि बी सी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका जो एंगल बी होगा, या पहले ऐसे लिखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू आप यहाँ से देख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल आपका डी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और पी आपका ई के बराबर है, इसका मतलब बी और ई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और क्यू आपका एफ के बराबर है, इसका मतलब सी और एफ भी आपस में क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। इसका मतलब आपने क्या किया कि एबीसी के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग डी एफ के तीनों एंगल के आपने इक्वल दिखा दिया, मतलब दोनों ट्रायंगल को आपने प्रूफ कर दिया इक्वी एंगुलर। तो इक्वी एंगुलर का मतलब हो गया बच्चों आपका कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बस आप लोगों को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल दिखा देना है कि दो ट्रायंगल आपके इक्वी एंगुलर हैं। जब इक्वी एंगुलर होंगे तो इसका मतलब आपस में क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आपका यस ए एस आपका सिमिलरिटी देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका यस ए एस सिमिलरिटी, यस ए एस सिमिलरिटी। पहले इसका हम लोग मतलब जान लेते हैं कि यस ए एस सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए यहाँ यस यस का मतलब साइड से मतलब है, ए का मतलब एंगल से मतलब है, आपका एक ही एंगल है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल आपका डी ई एफ है। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, मतलब आपका एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल डी, ये आपका गिवन है। उसके बाद क्या है देखिए, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब एंगल ए को इंक्लूड करने वाली साइड आपकी ए बी और ए सी है, और एंगल डी को इंक्लूड करने वाली जो साइड है आपकी डी ई और आपकी डी एफ है। तो कह रहा है कि द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जो इस एंगल्स को साइड इंक्लूड कर रही है तो इन दोनों साइड का जो रेशियो है बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, मतलब आपका ए बी अपान के डी ई इज इक्वल टू आपका ए सी अपान के डी एफ, ये आपका मैटर गिवन है। उसके बाद देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब आपके दोनों ट्रायंगल्स बच्चों क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। आपको ऐसा प्रूफ करना है। तो चलिए बस हमारा एक ही टारगेट होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब तीनों एंगल को इसके तीनों एंगल के इक्वल दिखा दूंगा तो इक्वी एंगुलर हो जाएगा। जब इक्वी एंगुलर हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। देख सकते हैं कि जैसा कंस्ट्रक्शन में पहले मैं करते आया हूँ, ट्रिपल ए में भी यही आपको कंस्ट्रक्शन किया था और आपको उसमें आपका यस एस एस में आपको यही कंस्ट्रक्शन मिला था, और आप देख सकते हैं कि एस ए एस में बिल्कुल आपका सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन आपका बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या बच्चों कि अ ट्रायंगल एबीसी एंड आपका डी ई एफ, जिसमें से आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है और आपका ए बी अपान के डी ई इक्वल टू आपका ए सी अपान के आपका डी एफ, इतना मैटर आपका गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो देखिए मैं लिखा गया सिमिलर आपको प्रूफ करना है, मतलब ए बी सी सिमिलर टू आपका डी एफ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपका लेटेस्ट टेक ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ, आपको दो ट्रायंगल आपको एबीसी और डीएफ लेने हैं। क्लियर है? और सच दैट ए बी अपान के डी इज इक्वल टू ए सी अपान के डी एफ, ये आपका छोटा ट्रायंगल और ये आपका बड़ा ट्रायंगल है। तो आपका जब ए बी और डी ई का जो रेशियो होगा आपका एक से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ लेस देन 1 है। क्लियर है? तो आपका एक से छोटा होगा, मतलब आपका ये वाला छोटा ट्रायंगल होगा, ये वाला बड़ा ट्रायंगल होगा। 1 लेस देन लिख देने से आपका क्या होगा, लेस देन 1 लिख देने से आपका क्या होगा कि आपको इतना पता चल जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल छोटा है और ये वाला ट्रायंगल बड़ा है, इतना का आपको पता चल जाएगा। इसलिए लेस देन 1 यहाँ लिखा गया है। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है और आपको कंस्ट्रक्शन करना था डीपी बराबर ए बी। मैंने बताया था ना, आपको कट करना डीपी को ए बी के इक्वल, बार बार बता रहा हूँ, और आपको कट करना डी क्यू को ए सी के इक्वल, आपको ज्वाइन करना क्या पी क्यू को। कंस्ट्रक्शन आपका सेम है। अब देखिए प्रूफ में आपका एक ही टारगेट है, इन दोनों को क्या करना है, इक्वी एंगुलर प्रूफ करना, मतलब ए को डी के इक्वल, बी को ई के इक्वल और सी को एफ के इक्वल। तो सबसे पहले मेरा जो पहला टारगेट होगा, इन दोनों को आपको प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। उसके बाद आपको पी क्यू को ई एफ के भी पैरेलल प्रूफ करना होगा। इतना करेंगे तो आपका दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वी एंगुलर हो जाएगा। तो देखिए
ट्रायंगल एबीसी और डीपीक्यू में, वो ध्यान से देखना है, एबीसी में और डीपीक्यू में वो ध्यान से देखना है। ए बी बराबर कितना, डीपी, ए बी बराबर कितना आपका डीपी बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए कितना इजी अब होता जा रहा है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी बच्चों आपका गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आपको बताना नहीं है, बल्कि आपका क्या है, गिवन है। उसके बाद आपका AC बराबर डी क्यू, AC बराबर आपका डी क्यू। तो AC बराबर आपका जो डी क्यू है, ये बच्चों क्या आपका कंस्ट्रक्शन आपने किया है कि आपको डी क्यू को आपने AC के इक्वल क्या किया है, आपने कट किया है। क्लियर है? तो ये भी आपका क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, आपका बराबर है। अब देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे पूछिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बिल्कुल सेम है, इसलिए आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब सीधा सीधा हो गया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब आपका एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा ही, और एंगल जो बी होगा एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल जो सी होगा बिल्कुल एंगल किसके, क्यू के बराबर होगा। उसको लिख दीजिए, देखिए एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल जो बी होगा एंगल पी के बराबर, और एंगल जो सी होगा बिल्कुल इसके आपका एंगल क्यू के बराबर होगा। अब देखिए नाउ ए बी अपान के डी, वो ध्यान से देखना है, ए बी अपान के डी इज इक्वल टू ए सी अपान के डी एफ। ये आपका देखिए गिवन है, ये आपका क्या है, गिवन है। अब देखिए इस ए बी के जगह, इस ए बी के जगह, इस ए बी के जगह आप लिख दीजिए डी पी, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है। ए बी बराबर कितना आपका डी पी। उसके बाद इस ए सी के जगह आप लिख दीजिए डी क्यू अपान के कितना डी एफ। अब इस वाले ट्रायंगल देखिए वो ध्यान से, डी ई एफ में देखिए वो ध्यान से कि डी पी अपान के डी, डी पी अपान के डी इज इक्वल टू डी क्यू अपान के डी एफ। इसका मतलब हो गया बच्चों बाई कन्वर्स आप थेल्स थ्योरम, आपका पी की पैरेलल किसके हो गया, ई एफ। मतलब कि डी पी अपान के टोटल डी ई है और डी क्यू अपान के टोटल आपका डी एफ है। इसका मतलब यही हुआ कि जो पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ई एफ के पैरेलल होगा, तभी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है। क्लियर है? तो बाई कन्वर्स आप थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं बच्चों, आपका जो पी क्यू है वो किसके, ई एफ के पैरेलल होगा, तभी आपका डी पी अपान के डी इक्वल टू डी क्यू अपान के डी एफ आपका हो रहा है। क्लियर है? तो बाई कन्वर्स आप थेल्स थ्योरम वी कैन राइट पी क्यू पैरेलल टू आपका ई एफ। अब देखिए आपका पी क्यू पैरेलल ई एफ क्या आ चुका है। जब पी क्यू और ई एफ आपने प्रूफ कर चुका पैरेलल, इसका मतलब आपका जो एंगल पी होगा बच्चों एंगल ई के इक्वल होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है? ये दोनों आपस में क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। और आपका जो एंगल क्यू होगा बच्चों किसके इक्वल होगा, आपका एंगल एफ के इक्वल होगा। मतलब ए बी आपके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्लियर है? अब देखिए तो आपका देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। इसका मतलब एंगल जो पी होगा किसके, एंगल जो पी होगा एंगल ई के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, और आपका जो एंगल क्यू होगा एंगल एफ के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। रिजल्ट लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आपका कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होने की वजह से आपका इक्वल ही है, और ऑलरेडी इक्वल दिया भी था। उसके बाद देखिए जो एंगल बी था किसके इक्वल, पी के इक्वल, और जो पी है एंगल ई के इक्वल। देखिए बहुत ध्यान से देखिए एंगल बी इक्वल टू, देखिए यहां से अब यहां देख सकते हैं कि जब आपने प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंस तो एंगल जो बी था किसके इक्वल, पी के, और अभी जस्ट आपने प्रूफ किया कि जो एंगल पी है वो किसके इक्वल, ई के, तो पी किसके इक्वल, ई के इक्वल। अब देखिए आपने यहाँ प्रूफ किया है एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू आप यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, जो आपका एंगल सी होगा एंगल क्यू के इक्वल। और आपने क्या किया कि क्यू को किसके इक्वल, एफ को, जो क्यू को किसके इक्वल, एफ के इक्वल, ये भी आपने प्रूफ किया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और बी इक्वल टू किसके, ई के। जो बी और ई आपस में क्या हो गए, बराबर, और जो सी और एफ बी आपस में क्या हो गए, बराबर। अब बहुत ध्यान से देखिए कि आपको ने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू देख सकते हैं आपका एंगल एफ। क्लियर है? तो आपने क्या किया कि सो द गिवन ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। आपने प्रूफ कर दिया कि जो दोनों ट्रायंगल हैं आपके इक्विएंगुलर हैं। इक्विएंगुलर का मतलब कि इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इसके तीनों एंगल के इक्वल हैं, मतलब आपके इक्विएंगुलर हो गए। इसका मतलब कि जब इक्विएंगुलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल में होगा, जो कि मैंने आप फर्स्ट में बता चुका हूं। इसका मतलब आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है, आपका सिमिलर हो चुका है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज कर देना बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या करना है। आपके पास दो ट्रायंगल है, उसके बाद दो ट्रायंगल आपको पता क्या है कि
AB अपान के DE इज इक्वल टू AC अपान के DF और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एक आपका एंगल इक्वल है, उसके बाद इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड AB और D का रेशियो बिल्कुल AC और DF के रेशियो के बिल्कुल सेम है। तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसके लिए क्या करना था, कंस्ट्रक्शन आपको देखिए गिवन लिख ही देंगे, टू प्रूफ भी लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन भी जो मैंने बताया था सेम टू है। अब आपको प्रूफ में क्या करना है कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इस वाले ट्रायंगल को सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करेंगे, SAS से। क्यों, देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, ये वाला साइड इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंस। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा तो आपका एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल P के इक्वल हो जाएगा और एंगल C जो बच्चों आपका एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इस PQ को और EF को प्रूफ करेंगे पैरेलल। इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ से वाला मैटर, जो मैटर आपका है इसको उठा लेना पड़ेगा। देखिए उठा लेंगे, अब उठाने के बाद देखिए आपका जो भी दिया AB अपान के D इसको AC अपान के D इसको उठा लेंगे। इस AB की जगह रख देंगे DP, इस AC की जगह रख देंगे क्या, DQ। तो इसका मतलब DP अपान के D इक्वल टू DQ अपान के DF। इसका मतलब यही हुआ कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ पैरेलल किसके हो गया, EF। जब आपने प्रूफ कर दिया PQ पैरेलल टू EF, इसका मतलब एंगल P एंगल E के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से और एंगल Q एंगल F के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं। और आपने प्रूफ किया कि एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल जो P है E के बराबर है। इसका मतलब B और E आपस में क्या होंगे, बराबर। और एंगल C इक्वल टू एंगल Q आप प्रूफ कर चुके हैं और Q किसके बराबर है, आपका F के बराबर है। इसका मतलब C और F भी एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल आप क्या हो चुके हैं, इक्वी एंगुलर हो चुके हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब बच्चों कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग साथ ही साथ इसको नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो बच्चों लाइक जरूर करिए। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन लोगों तक वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए और आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इसी पर रिजल्ट्स बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों का 6.3 का एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद आपका आगे चलता रहेगा 6.4 और 6.5 तक आपका है पाइथागोरस थ्योरम आपका प्रूफ कराना। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने हैं एनसीईआरटी के। तो बस बच्चों आपका लगभग आपका 5 से 6 दिनों में आपका ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।